There's not much to do when all I can अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी क्रिएशंस। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी डेज़र्ट। बहुत ही इजी सी रेसिपी और फटाफट से बन जाती है। तकरीबन 15 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी आपकी। बाकी आपने इसको ठंडा करके जो है वो सर्व करना है। तो इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो भी घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी क्या चीज़ कितनी कितनी डालनी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। कॉर्नफ्लोर चाहिए, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर चाहिए, क्रीम चाहिए, दूध चाहिए, कॉफ़ी पाउडर चाहिए, बटर चाहिए थोड़ा सा, और चीनी चाहिए, और मैरी बिस्किट चाहिए। मैरी बिस्किट जो ना मैंने 3 पैक फ़िलहाल पास रखने हैं। जितने यूज़ होंगे ना मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगी कि इतने यूज़ होंगे। तो चले जी रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध ले लिया, पैन में मैंने दूध डाल दिया। दूध जो है वो 1 kg है। आपने अगर रेसिपी को हाफ़ करना हो तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को भी हाफ़ करते जाइएगा। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसको डबल कर लीजिएगा सारी क्वांटिटी को। तो जो रेसिपी आज रिकॉर्ड हो रही है ना, ये सारी 1 kg के दूध के हिसाब से ही सारी चीज़ें बीच में जाएंगी। तो ज़्यादा या कम जो है अगर आपने करनी हो तो आप क्वान्टिटी को हाफ़ कर लीजिएगा, यहाँ पर डबल कर लीजिएगा। दूध को जब एक बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी जो है मैंने 1 कप लिया है। जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना, मैंने उसके हिसाब से जो है ना चीज़ें सारी ऐड करूँगी। वो कप्स के हिसाब से मैंने मेजर किए हुए हैं। तो 1 कप जाएगी इसमें शुगर। 1 कप जो है ना सही आपने लेवल करके डालना, उसको मतलब कम नहीं डालना 1 कप से, नहीं तो चीनी जो है ना वो फिर कम लगेगी, मिठास उसमें कम आ जाएगी। क्योंकि इसके अलावा हमने उसमें कोई मीठी चीज़ नहीं डालनी, बस हमने अभी ही शुगर ऐड की, इसके बाद नहीं करनी किसी भी चीज़ में। तो इसको जी हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे चीनी के साथ, ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए बीच में, नहीं तो फिर वो चीनी जो है मुंह में आएगी उसके क्रंच क्रंच। तो इसको हमने अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद जो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तकरीबन 1-2 बॉयल आपने आने देने हैं, उसके बाद जो है ना आपने बाकी चीज़ें ऐड कर लेनी है। अब जी इसको अच्छी तरह से बॉयल आ गए हैं, तो अब इसमें जो है ना मैं डालूँगी, पहले सबसे पहले कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है ना वो आपने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून भर के, फुल भर के जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना। पाउडर 2.5 टेबल स्पून लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, और हमने इसको दूध के अंदर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जो है ना ऐड करते जाना, और साथ साथ मुसलसल जो है ना हमने इसको स्टर करते जाना, ताकि कोई भी लम्स बीच में ना बने। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको 2-3 मिनट जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि थोड़ा सा जो है ना इसकी वो कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं आपने होने देना, बस 2 से 3 मिनट हम इसको थिक करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है वो आप कोई सी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी आप ले सकते हैं। वो कस्टर्ड जो है ना हमने सिर्फ इसको फ्लेवर देने के लिए ऐड करना है, थोड़ा सा बिल्कुल। तो कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिया 1.5 टेबल स्पून, बस थोड़ा सा ही हम लेंगे। इसको जो है हम दूध के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं ऑल पर्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने दूध इसके अंदर ऐड करना है, जिसमें जो है ना ये कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जो है ना कॉर्नफ्लोर जो हमने ज़्यादा लेना है, और कस्टर्ड पाउडर सिर्फ हमने इसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि जो थिकनेस है ना वो इसकी कॉर्नफ्लोर से ही आ जाएगी। तो कस्टर्ड सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि इसमें ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये जी मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दूध में। अब हम इसको दूध के अंदर आराम आराम से ऐड करते जाएंगे। इसको भी ऐड करते हुए ना आपने मुसलसल स्टर करते जाना, ताकि कोई भी लम्स ना बने। अच्छा, मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है, इसकी वजह से मैं जो ना स्पैचुला यूज़ करी हूँ, साथ मिक्स करी। अगर आप स्पैचुला के साथ या दूसरा आप कोई भी स्पून यूज़ करें, साथ कंफर्टेबल नहीं और आपको लग रहा है कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसको विस्कर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें तब भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है स्पून के साथ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है, तो ये मिक्स हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, तो आपने इसको फिर 2 से 3 मिनट देने हैं, ताकि ये जो कस्टर्ड हमने डाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह पक जाए, और जो है ना थोड़ा सा जो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और थिक हो जाए। क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है हमने बेसिकली इसको थिक करने के लिए बनाया, क्योंकि डिज़र्ट बना रहे हैं, तो इसमें जो है ना उसको हमने बिल्कुल पतला पतला सा भी नहीं रखना, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा थिक कर देना है। कस्टर्ड जब आपने डालना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कस्टर्ड जो है ना वो थोड़ा सा जब ठंडा होता है ना, तो वो वैसे ही थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो बस इतना आपने रखना है कि ये जो है ना ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाए। वीडियो जो है ना वो मैंने इस दौरान ट्रिम नहीं की, मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे करके लगा दिया, क्योंकि ताकि आप देख सकें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी सी रह जाती। क्योंकि अगर मैं ये पार्ट स्किप कर देती फिर आपको समझ नहीं आती, अगर कोई पहली दफ़ा बना रहा है जिसने पहले कभी कस्टर्ड भी नहीं बनाया। तो जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे बटर। 1 टीस्पून जो है मैंने भर के बटर इसमें ऐड कर दिया। बटर आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने बटर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम जो है ना वो आपने लो टू मीडियम पे रखनी है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे भी नहीं आपने इसको पकाना, बस मीडियम पे रख के ना आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। बटर जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए।
अच्छा, बटर जब आपका डिज़ोल्व हो जाए और आपको लगे कि अभी हमारी जो है ना वो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली पतली है, तो आपने इसको थोड़ा सा और पकाना है। लेकिन अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है तो आपने बस इसको बटर को डिज़ोल्व होने देना, उसके बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, अभी तक जो है ना आप समझ लें कि जिस तरह कस्टर्ड बनाते हैं ना वही कस्टर्ड ही बना, बस एडिशन हमने इसमें ये किया है कि कॉर्नफ्लोर और बटर ऐड कर दिया, बाकी वही रेसिपी है। कस्टर्ड जो सिंपल कस्टर्ड होता है ना वो ऐसे ही बनता है, दूध, चीनी और कस्टर्ड का पाउडर मिक्स करते हैं। एडिशन हमने बस ये किया, कॉर्नफ्लोर डाला है थोड़ा सा और इसमें डाला है बटर। तो अब ये जो है ना अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स हो गया। अब जो है ना इसको मैं इस तरह से थोड़ी देर छोड़ दूँगी, 2 से 3 मिनट, बस ज़्यादा देर भी आपने नहीं छोड़ना, बस इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाए। आप इसको 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो स्टर करते जाएँ ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो सिर्फ ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम जो है ना आप साथ ही ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्रीम जब टॉपिंग करनी हो ना फिर कहते हैं ऊपर से ऐड नहीं कीजिए, वो मेल्ट हो जाती है। अगर आपने बीच इसको डिज़ोल्व करना है आप उसी वक्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 से 3 मिनट जो है ना इसको थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ, 2-3 दफ़ा इसको स्टर करती हूँ ताकि इसका सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए। जब तक जी कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम क्रीम जो है वो ओपन कर लें। क्रीम ओपन करने का भी एक ट्रिक है, वो जो हमें समझ नहीं आती ना, क्रीम थोड़ी सी अंदर रह जाती है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी ना पूरी क्रीम आपकी एकदम निकल जानी, आपको कोई स्पून कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। आपने ऊपर से इस तरह से इसको कट कर लेना पूरा, के मतलब पूरा जो है ना ऊपर से खुल जाए। आपने बिल्कुल उसको साइड से कट नहीं करना, और ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया ना, दिखाया, उस तरह से आपने इसको कट कर देना ताकि ऊपर वाली जो हमारा वो जो लेयर है ना इसकी पैकिंग की वो फुल खुल जाए। उसके बाद जो नीचे जो बॉक्स बंद होता है ना इसका, उसकी पैकिंग को भी हमने इस तरह से खोलना, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना वीडियो में। आपने इसको पहले साइड से खोलना, फिर सेंटर से इस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर देना। उसके बाद आपने डालनी है क्रीम, और आप ये देखें बिल्कुल एकदम जो है ना बाहर निकलेगी, आपको कोई स्पून से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ में। देखें आप बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरा हो गया। तो अगर आप साइड से कट लगा कर जब क्रीम ऐड करते हैं ना, वो क्रीम आधी बीच में रह जाती है, फिर आधी निकलती नहीं है, वो बहुत स्यापा हो जाता है। तो आप इस तरह से डालेंगे ना तो क्रीम बिल्कुल एकदम निकलेगी। अब जी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्के हल्के से जो है ना इसमें से धुआं आपको नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल ये ठंडा नहीं हुआ, बस 2 से 3 मिनट, जितनी देर मैंने क्रीम खोली है ना उतनी देर इसको मैंने रेस्ट दिया है। तो अब आपने क्रीम डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना ताकि क्रीम जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाए अच्छी तरह से। तो फ्लेम जो है ना इस वक्त बंद है। अब आपने फ्लेम का काम जो है ना वो इतना ही था। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इससे मिनटों में बन जाती है। आपके घर किसी ने गेस्ट आना हो ना तो आप फटाफट से रेसिपी रेडी कर सकते हैं, मतलब ये बन तो 10 से 15 मिनट में जाती है, इसको बस फिर ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जी मैं आपको विस्कर से भी मिक्स करके दिखा देती हूँ। आप जो है ना जब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और कस्टर्ड डालेंगे ना, आप स्पैचुला की बजाय या स्पून की बजाय आप तब भी इसको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। मुसलसल आपने स्टर करना है तो कोई भी लम्स नहीं बनेगी। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ना उसके साथ आपने बस मिक्स करना है। मैंने वैसे जब कोई डेजर्ट या स्वीट डिश बनानी हो ना, तो जब गेस्ट ने आना होता है, पता तो होता ही है जब आना हो कोई, ज़्यादातर बताइए, तो मैं रात को ही बना के फ्रिज में रख देती हूँ एक दिन पहले ही, ताकि अच्छी तरह से वो सेट हो जाए। अब जो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब तक जो है ना हम सर्विंग डिश में सारा कुछ सेट कर ले। अच्छा जी, हुआ अब ये है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पार्ट में से स्किप हो गया, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला मुझे बटन ऑन करना याद नहीं रहा, तो बस मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने मैरी बिस्किट लेके ना वो सबसे नीचे जो है ना इस तरह सेपरेट कर दी, और जो साइड खाली रहेगी इतना वहाँ पे इसको हाफ ऑफ करके तो मैंने डाल दिया। और ये जो है ना मैंने कॉफ़ी वाटर बनाया। कॉफ़ी वाटर बनाने के लिए ना आपने इसमें डाले हैं 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, और 1 कप जो है ना आपने इसके अंदर वो डाल देना पानी का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आपने इसको कोई पकाना नहीं, कोई गर्म नहीं करना। आपने जो है ना सादा पानी लेना है 1 कप, और उसके अंदर जो है ना हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर को। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और फिर इसके ऊपर जो है ना हमने बिस्किट्स के ऊपर जो है ना इसको सारा सेपरेट कर देना अच्छी तरह से, ताकि बिस्किट जो है हमारे नरम हो जाए। तो अभी जो है ना मुझे थोड़ी सी जगह हाली लगी। मुझे होता है जो फर्स्ट लेयर है ना बिस्किट की, वो फुल सही ज़्यादा बिस्किट डले हो, मुझे बिस्किट का जो है ना वो मज़ा आता है। तो मैं जो ये है कि कोई भी स्पेस जो है ना वो हाली ना रहे, तो अब मैं थोड़े से और बिस्किट डाले हैं। ये जो है ना दूसरा पैकेट मैंने मैरी बिस्किट का ओपन कर लिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर जो अब दोबारा डाले ना उसके ऊपर फिर जो है ना मैं थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर दूँगी। अब मिक्सचर डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी कस्टर्ड की लेयर। कस्टर्ड आपने इतना डालना है कि ये जो सारे बिस्किट्स हैं ना वो हमें नज़र ना आए, बिल्कुल सारे छुप जाएँ। तो ये जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से सारा सेपरेट कर देना। अगर आपको लगे कस्टर्ड थोड़ा, तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा और कस्टर्ड डाल देना। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो इसके ऊपर जो है ना मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से हमने इवनली स्प्रेड कर देना। अच्छा जी, तो अभी तक जो है ना हमने सिंपल एक कस्टर्ड बनाया है,
और उसको जो है ना हमने डिश में सर्व कर दिया। सर्व करने से पहले हमने नीचे बिस्किट की लेयर लगा दी और उसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया। फिर इसके बाद हम फिर बिस्किट की लेयर लगाएंगे, थोड़ा सा कॉफ़ी का जो हमने पानी बनाया है वो डालेंगे और फिर दोबारा से कस्टर्ड डाल देंगे। 2 लेयर्स हैं, इतनी आसान सी रेसिपी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना। और जब आप ट्राई करेंगे ना, आपने मुझे कमेंट करके बताना है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्चर भी सेंड कीजिएगा, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी आपको टैग करके। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, मतलब एक डिफरेंट सी रेसिपी है। ट्राइफल हम बनाते हैं, वो एक सिंपल सी चीज़ है ट्राइफल बनाया, तो ये है तो वही चीज़ है, बस कस्टर्ड बनाया और उसमें हमने फ्रूट्स नहीं डाले, बिस्किट ऐड कर दिया। तो अब जी मैंने दोबारा जो बिस्किट की लेयर जो ऐड किया उसके ऊपर कॉफ़ी का पानी डाला है और अब इसके ऊपर दोबारा से हम डाल देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है ना ऊपर लेयर में हमने अच्छी तरह से डाल देना सारा, ताकि कवर हो जाए। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो टोटली ऑप्शनल है, आपका जो दिल करता है आप जिस तरह मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरी बिस्किट को हाफ़ करें, वो पूरे जो ना आप वक्फे वक्फे से जो है ना वो ऐड कर दें, हाफ़ करके हाफ़ वो वैसे लगेगा अंदर डिप हुए हैं, हाफ़ बाहर की तरफ है। लेकिन अगर आपने इस तरह करना हो ना, तो आप इसको फुल ठंडा करके जब सर्व करना हो ना, तब बिस्किट ऐड कीजिएगा, नहीं तो वो जो है ना बीच ही चले जाएंगे जब आप इसको रैप करके रखेंगे। तो मैं जो है ना करना था, मैंने व्हिप्ड क्रीम से इसको डेकोरेट, लेकिन व्हिप्ड क्रीम निकालनी मुझे याद ही नहीं थी, उसको थोड़ी देर पहले बाहर निकालना पड़ता है। तो अब जो है ना मैं सिंपल कोको पाउडर लेकर ना उसके साथ सारा इसको डेकोरेट कर दूँगी। मतलब आप ऊपर वाली जो लेयर है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी डेकोरेट करें। चाहे आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा दें, बिस्किट ऐड कर दें, या वैसे ही थोड़ी सी चॉकलेट ऊपर क्रश करके डाल दें, जिस तरह मर्ज़ी। या व्हिप्ड क्रीम के साथ आप इसके फ्लावर्स बनाएं, कोई भी आप डिज़ाइन बना दें ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो वैसे व्हिप्ड क्रीम के साथ इसको डेकोरेट करना था अच्छे वाला, लेकिन वो जो है ना मुझे निकालनी याद ही नहीं रही। तो अब बस इसको मैंने कोको पाउडर के साथ अच्छी तरह से सारा स्प्रेड कर दिया है। साथ में आपको जो है ना पिक्चर शो हो रही होगी, जब मैंने इसको कट किया था ना, वो मैंने पिक्चर साथ लगा दी है। तो ये थी जी आज की छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, अगर आपने चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पहले से किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। beside you, how will I